सबसे पहले फाइल का मेन कवर जो हमने लिया है वो हमने ट्रांसपेरेंट लिया है, ताकि ये पता चले पहले से कि ये वाली फाइल जो है वो और फाइलों से अलग है और ये है फाइनल टीचिंग फाइल। सबसे ऊपर के उस पर आपको अपना नेम यहाँ पे मेंशन करना होता है विद योर रोल नंबर। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने तरीके से आप कोई भी कलर का कुछ भी पेस्ट करके, सेलो टेप से मैंने किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम और रोल नंबर को दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है क्योंकि ये फाइनल टीचिंग की फ़ाइल है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे जोर नहीं दिया है। और यहाँ पे हमें लिखना क्या क्या होता है, अपना नाम, रोल नंबर और जिस सेंटर से आप एंटिटी कर रहे हैं आपको सेंटर का नाम लिखना होता है। नेक्स्ट में हमें इंडेक्स बनानी होती है। इंडेक्स में भी यहाँ पे कितने कॉलम जाते हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम गए। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का, इसमें हमें 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो नेक्स्ट हमने किस किस क्लास के लेसन प्लान लिए हैं ये देखना होता है, क्योंकि एक ही क्लास के लेसन प्लान अवॉइड किए जाते हैं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग क्लास के लेसन प्लान लिए। फर्स्ट लेसन प्लान है यूकेजी क्लास का और सेकंड है 3rd क्लास का। मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट लीजिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है जो भी एग्जामिनर हैं उनके ऊपर कि सारे ही सब्जेक्ट, खाली एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं चलना चाहिए। टॉपिक में मैंने मैथ्स का टॉपिक एडिशन लिया है और ईवीएस का टॉपिक मैंने टाइप्स ऑफ हाउसेज लिया है। नेक्स्ट कॉलम हमारा साइन का होता है और लास्ट कॉलम हमारा रिमार्क्स का होता है। तो शुरू करते हैं लेसन प्लान नंबर 1। आप देख रहे हैं लेसन प्लान तो आप लोगों ने सभी ने पूरे साल भर आप लोग पढ़े हैं तो बनाया ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए वो मैं बता दे रही हूँ। डेट मेंशन करेंगे लेफ्ट साइड, स्टूडेंट्स टीचर नेम में अपना नाम आप डालेंगे, सेंटर जिस सेंटर से आप कर रहे हैं वो डालेंगे। जो राइट साइड का हिस्सा है वहाँ पे आप क्लास डालेंगे, किस क्लास का ये प्लान है। फिर टाइम 30 मिनट्स आप डालेंगे, पीरियड आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बीचों बीच आप सब्जेक्ट लिखेंगे और टॉपिक लिखेंगे। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट जाता है वो होता है जनरल नेम्स। पूरे पेज को हमें इस तरह से 3 भागों में डिवाइड करना होता है। एक में हम टॉपिक नेम लिखते हैं, दूसरे में हम सीरियल नंबर लिखते हैं और 3rd वाले में हम अपना प्लान लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जनरल नेम्स है। जनरल नेम्स आपको हमेशा मिल जाते हैं, कई आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो की आप स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने 7 जनरल नेम्स लिखे हुए हैं कि इस प्लान को बनाने का मेरा क्या एम है, जिसमें 1-2 मैं पढ़ देती हूँ। टू लेट द स्टूडेंट हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि हम ये मैथ्स का लेके चल रहे हैं यूकेजी के बच्चों के लिए, तो इसमें हमारा मेन मोटो क्या है ये प्लान बनाने का कि वो डिफरेंट नंबर्स के बारे में नॉलेज हो जाए उनको। टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद द डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये ढेर सारे हैं, आप जब निकालेंगे कि नेट पे निकाल लेंगे या मेरे ही इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, तो आपको आराम से ढेर सारे जनरल नेम्स मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लास, आपको क्लास के अकॉर्डिंग निकालना होंगे। सेकंड नंबर होता है मेन एम, कि इस पर्टिकुलर प्लान को बनाने के पीछे हमारा क्या एम है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एडिशन लिया है। तो टू टीच द चिल्ड्रन हाउ टू ऐड द नंबर्स, यानी हमारा इसके पीछे मेन एम यही है कि हम बच्चों को एडिशन दिखाएं। नंबर 3 टॉपिक होता है प्रीवियस नॉलेज। ये तो हमें पता है कि एनटीटी हो या बीएड हो, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें नोन टू अननोन बच्चों को सिखाना होता है, यानी जिस चीज़ से बच्चे फैमिलियर हैं उसको लेकर हमें जिस चीज़ से फैमिलियर नहीं है उसको उन्हें सिखाना होता है। तो प्रीवियस नॉलेज का एक हमें यहाँ टॉपिक लेना होता है कि उनको एडिशन सीखने से पहले क्या नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स हैव नॉलेज टू रीड एंड राइट नंबर्स 1 to 100। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। हम लोग क्या ले रहे हैं, तो आपको पता है स्कूल्स में वैसे तो अब सब स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, लेकिन हाँ अभी भी कई छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम चॉक, डस्टर, मॉडल, पॉइंटर, चार्ट एट्सेट्रा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बच्चों को पहले से क्या पता है। तो अगर हम एडिशन सिखाने जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड, पहले बच्चे नंबर्स जानते हैं तो हमें नंबर से रिलेटेड हमको बताना होगा कि इन हाउ मेनी स्टेप्स नंबर 6 इज कंप्लीटेड। वो छोटे बच्चे हैं उनको ये हमें बताना होगा, यूकेजी के बच्चे हैं, कि आप अगर 6 नंबर लिखते हैं तो कितने स्टेप में लिखते हैं। तो वो आंसर देंगे इन 2 स्टेप्स। अगर वो देते हैं तो ठीक है, अगर एक बच्चा नहीं देता है तो कई दूसरे बच्चे दे सकते हैं। विच नंबर इज दिस, 27, तो बच्चे बताएंगे दिस इज 27 इन नंबर न्यूमरल, सॉरी
इन वर्ड्स। फिर विच नंबर कम्स बिफोर 70, तो नंबर 69 कम्स बिफोर 70। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 6 है स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स। बच्चों को अब हम स्टेटमेंट देंगे कि हमें आज क्या करना है क्लास में। तो ये स्टेटमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ एम्स। हमारा जो एम है उसके बारे में स्टेटमेंट जब हम बच्चों को बताएंगे कि हाँ बच्चों तुम्हें ये आता है, अब हमें क्या सीखना है कि टुडे आई विल टीच यू हाउ टू ऐड नंबर्स, कैसे हम नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 नंबर है प्रेजेंटेशन। ये हम ओरल मेथड भी प्रेजेंट कर देंगे ये कि कैसे सीखना है, और रिटन मेथड भी। रिटन मेथड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से कुछ फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं और उनको मैंने बताया है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और इस तरह से आप फाइनल टीचिंग की प्लान में आप जब बताएंगे तो फाइनल टीचिंग में आप कोई भी पुरानी एक बच्चों की बुक ले लेंगे नंबर वाली और उसको कट एंड पेस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ मैंने नंबर्स यहाँ पे भी लगाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आइडियल टीचिंग, अब हमारी मेन टीचिंग स्टार्ट होती है जो हमें एग्जामिनर के सामने करनी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे रूल्स ऑफ एडिशन क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्टली वी ड्रॉ 2 लाइंस इन फ्रंट ऑफ नंबर 2। तो इस तरह से हम सिखाएंगे। ये हमारी फाइनल टीचिंग जाएगी कि हमने 2 नंबर लिखा, वहाँ पे 2 लाइंस हैं। आप लाइंस यूज़ कर सकते हैं, आप बॉल्स यूज़ कर सकते हैं, आप आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे फैमिलियर हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया है कि 1 हम लिखेंगे, 1 लाइन ड्रॉ करेंगे या जो भी आपने फिगर ली हो। नेक्स्ट स्टेप में ऐड 3 एंड 2, इस तरह से हम 2-3 उनको एग्जाम्पल देके समझाएंगे। और यहाँ पे जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे कि फर्स्टली वी ड्रॉ 2 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ नंबर 2, सेकेंडली वी ड्रॉ 1 लाइन इन फ्रंट ऑफ नंबर 1, नाउ वी विल काउंट ऑल द लाइन्स एंड आंसर इज 3। इस तरह से हम 2-3 उनको सवाल बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं, आप लोग भी इसी तरह से 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमने सिखाया, उसके बाद बच्चों से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि विच नंबर्स वी गेट बाय एडिशन ऑफ 6 एंड 0। तो बच्चे फिर करेंगे कि 6 लिखेंगे, 6 लाइन्स खींचेंगे, उसके नीचे 0 लिखेंगे तो एक भी लाइन नहीं, फिर वो काउंट करके। फिर विच इज़ द साइन ऑफ एडिशन, विच नंबर वी गेट बाय एडिशन ऑफ 2 एंड 1। और फिर हम ब्लैक बोर्ड वर्क देंगे बच्चों को। इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे आप पूरा लिखेंगे। जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं तो आप जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, जो मैंने आपको इस लेसन प्लान के स्टार्टिंग में यहाँ पे बताई थी, ये सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिखनी होती हैं इसी तरीके से, सेंटर का नेम। और फिर वहाँ पे आपने 3 क्वेश्चंस देंगे बच्चों के लिए और वो 3 क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करेंगे। फिर रिपीटेड क्वेश्चन ये होते हैं जिससे बच्चों को फिर रिकॉल हो जाता है कि हमने आज क्या सीखा। तो विच नंबर वी गेट, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम रिलेटेड टू द एडिशन उनको पूछेंगे। विच नंबर वी गेट बाय एडिंग 7 + 3 हुज साइन इज दिस, प्लस दिस इज द साइन ऑफ एडिशन। बच्चे जवाब देंगे क्योंकि अब आपने टीचिंग उनको कर दी है। फिर हमें आ रहा है एक नेक्स्ट कॉलम आता है क्लास वर्क का। तो ऑल द स्टूडेंट राइट डाउन इन द क्लास वर्क कॉपी विच इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे हमने जो भी इनको दिया ये पूरा वो क्लास वर्क में ये सारे सॉल्यूशंस और ये प्रॉब्लम्स लिखेंगे। फिर सुपरविजन, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे लिख रहे हैं तो हम आराम से अपनी चेयर पे बैठे। आजकल क्लास में टीचर को हमेशा राउंड लेते रहना चाहिए। द टीचर विल टेक द राउंड इन द क्लास एंड सी दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ एडिशन एंड करेक्ट देयर मिस्टेक। घूम घूम के उन्हें उनकी कॉपी में देखना है कि वो बोर्ड से सही कॉपी कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई गलत है तो आपको घूमते हुए राउंड लेते हुए उनको चेक भी करते जाना। इससे आपका वर्क भी लाइट होता जाएगा और बच्चों का भी वर्क एकदम करेक्ट होगा। और लास्ट में हमें होमवर्क देना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि होमवर्क देते हैं तो बच्चों को यही चीज़ घर पे भी वो लोग करते हैं जिससे कि उन्हें ये पूरा याद होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यूकेजी का एक प्लान जो कि एडिशन का हमने लिया था, ये पूरा प्लान आपका इसी तरीके से बनाना होगा और इसी तरीके से आपको टीच करके दिखाना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं लेसन प्लान नंबर 2 जो कि हमने क्लास 3rd के लिए लिया है। और यहाँ पे आपने ऊपर वैसे ही लिखना है जैसे कि आपने फर्स्ट प्लान में लिखा था। सब्जेक्ट ईवीएस लिए, टॉपिक हमारा चेंज हुआ है सब्जेक्ट के साथ ही कि टाइप्स ऑफ हाउसेज। जनरल एम्स हमें फिर से वैसे ही लिखने हैं। मेन एम हमारा क्या है, टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेज। बच्चों को प्रीवियस नॉलेज आप चेक करेंगे, 3-4 क्वेश्चन देंगे तो चिल्ड्रन हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट देयर हाउसेज। उनको ये तो पता है, हम जैसे आप यहाँ पे 3 क्वेश्चंस डाल सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तो वो बताएंगे कि हम घर में रहते हैं। तो आपका घर कैसा है, तो ईंटों का बना है। जो भी प्रीवियस नॉलेज है उनको वो बताएंगे। टीचिंग एड हमारे वही रहेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यही है, वेयर डू यू लिव, वी लिव इन अ हाउस।
फिर विच थिंग प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो दे विल आंसर अ हाउस. और विच थिंग इज अवर बेसिक नीड बिसाइड्स फूड एंड क्लॉथ्स, तो दे विल टेल द आंसर अ हाउस इज आवर बेसिक नीड. तो ये वो क्वेश्चन है जो वो जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा में हमें कौन बचाता है. फिर हमारा स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा कि हमारा क्या एम है इस लेसन प्लान को, इसमें हम कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हैं. तब हम अपना एम बताएंगे कि टुडे आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेज. प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, यहाँ ओरल रिटन हम दोनों ही मेथड यूज करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए. फिर हमारी टीचिंग स्टार्ट होगी. हम टाइप्स ऑफ हाउसेज के बारे में एक शॉर्ट समराइज्ड उनको देंगे. अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, विंड, wild animals and thieves. It is a place where we can keep our belongings, feel comfortable and live with our family. ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दिया हाउसेस के बारे में. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसके बाद लिया है काइंड्स ऑफ हाउसेस हमने बताया है, जिसमें हमने पक्का हाउसेस, तो यहाँ पे हमने पक्का हाउस की पिक लगाई है. कच्चा हाउसेस तो कच्चा हाउस की लगाई है. टेंट्स तो हमने टेंट्स की लगाई है. इग्लूस तो हमने इग्लूस की यहाँ पे लगा दी है. पुरानी बुक्स में हमें ये फोटोज मिल जाएंगी, नहीं तो आप नेट से भी निकाल के उनको लगा सकते हैं. और हाउस बोट भी मैंने यहाँ पे बताया है. इस तरह से हम फिर है कारवां की भी मैंने इसमें पिक लगाई नहीं है, लेकिन कारवां की भी पिक अगर आपको अवेलेबल है कि कहीं पे काफिला जाता है जो कि नोमैडिक पीपल्स का होता है, तो आप लगा सकते हैं. तो ये दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इसलिए कि एक आइडिया आपको हो जाएगा. और ये टीचिंग प्लान अगर आप सेम लेते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के आप अपने पास रख सकते हैं. और इसमें से तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन यहाँ पे हमें फिर से वही पूछना होता है, क्योंकि अब ये बड़ी क्लास है. यहाँ पे हमने बहुत सारा समझा दिया. अब बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें क्या समझ में आया. जैसे व्हाई डू वी नीड अ हाउस, व्हाट आर द कच्चा हाउस मेड ऑफ, विच हाउसेज आर नोन एज मूवेबल हाउस. तो ये हमें बच्चे बताएंगे कि हाँ ये जो पढ़ाया गया है, जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑफ ऑल द हाउसेज यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, बच्चे इसी के बेस पे इन क्वेश्चन का आंसर देंगे. फिर नेक्स्ट हम बताएंगे ब्लैक बोर्ड वर्क. ब्लैक बोर्ड वर्क में फिर से अगेन आप ऊपर सब कुछ मेंशन करेंगे. और यहाँ पे मैच द कॉलम मैंने बनाया यहाँ पे इन्हीं सबको लेके, और इनका हाउसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देके. यहाँ पे मैंने ये ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ भी लिखा है और वहाँ भी लिखा है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन प्लान में किया था. फिर रिपीटिव क्वेश्चन हम बताएंगे. रिपीटिव क्वेश्चन में नेम सम टाइप्स ऑफ हाउसेज, वेयर डू एस्किमोज लिव, वेयर डू जिप्सीज लिव. तो ये सारी चीज़ें हमने उनको रिपीट किया ताकि उन्हें रिकॉल हो जाए पूरा लेसन प्लान, क्योंकि 30 मिनट्स तक बच्चे खाली सुन ही रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इंटरेक्टिव पोजीशन में रहें ताकि उन लोगों को भी इंटरेस्ट आए. फिर हम क्लास वर्क बताएंगे कि जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको बच्चे क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, घूम घूम के सुपरवाइज करेंगे, जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करेंगे. होमवर्क में हम लोग फिलअप बना के भी दे सकते हैं, मैच दी कॉलम दे सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डाल सकते हैं. तो ये पूरी मेथड हो गई आपकी फाइनल लेसन प्लान की, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 लेसन प्लान लेने होते हैं. आप इसके बनाने में बहुत ही केयरफुली बनाइएगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाइएगा, क्योंकि ये वो टीचिंग्स हैं जिसको आपको करके दिखाना होता है एक्सटर्नल्स के आगे. अब इसमें फाइनल उसमें हमें एक केस स्टडी भी लेनी होती है. ये तो हमने टीचिंग प्लान लिए. नेक्स्ट हमको लेना होता है चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड अप्लाइड साइकोलॉजी से रिलेटेड एक केस स्टडी हम लेते हैं. इसमें हमने कुछ मतलब एक बच्चे का हमने यहाँ पे डिटेल लिया हुआ है कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम थी, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी उसकी साइकोलॉजी क्या थी और हमने उसको कैसे सॉल्व आउट किया. तो ये केस स्टडी वैसे आप लोग वाकई में भी ले सकते हैं. किसी बच्चे को अगर आप देखते हैं अपने आसपास किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो आप वाकई में भी ले सकते हैं, या आप अपने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके इमेजिनरी नाम लिख सकते हैं और उसके बारे में प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं. जैसे सबसे पहले हमें देनी होती है इंट्रोडक्शन डिटेल. हमने किस बच्चे का लिया है, तो नेम ऑफ द चाइल्ड, सेक्स, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्कूल एंड एड्रेस, क्लास. यहाँ पे हम क्लास यूकेजी के बच्चे के बारे में बात करें तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स देखनी है वो छोटे बच्चे के लायक प्रॉब्लम को हमने यहाँ शो करना रहेगा. जो प्रॉब्लम्स हैं चाइल्ड की और उसके सिम्टम्स, लक्षण क्या हैं, वो प्रॉब्लम मैंने लिखा है. जैसे वीक इन स्टडीज है, शी रिमेन्स क्वाइट, वो शांत रहता है. शी वॉन्ट्स टू प्ले अलोन, अकेले खेलना चाहता है, सेपरेट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. द चाइल्ड इज अटैच्ड एंड मिक्स्ड विद हर मदर मोर देन एनीवन, सबसे ज़्यादा वो अपनी मदर से अटैच्ड है.
सेकंड जो हमें लेना होता है वो हमें देना होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बर्थ। उसके जन्म के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, बर्थ प्लेस कहाँ का था, मदर्स हेल्थ कैसी थी, और जब उसकी बर्थ हुई तब चाइल्ड की हेल्थ कैसी थी, जैसे वो लेस वेट का था, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट हैपन एट द बर्थ टाइम, नो। नेक्स्ट हमें उस बच्चे का हेल्थ डिस्क्रिप्शन देना होगा, जैसे उसकी हेल्थ नॉर्मल है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, साइट कैसी है, हियरिंग कैपेसिटी कैसी, स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है, टीथ कैसे हैं, थ्रोट कैसा है। उसके बाद हमें फैमिली इंफॉर्मेशन देना होगा कि चाइल्ड्स के फादर हैं, हाँ, मदर्स हैं, हाँ, इफ पेरेंट्स अलाइव दे आर लिविंग टुगेदर सेपरेटली या डाइवोर्स्ड, फादर्स नेम, फादर्स एजुकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, mother's education, number of brothers and age, number of sisters and age, number of family members, joint or individual family, birth sequence of child among brothers and sisters, does parents love child, provide child with means of entertainment at home, fulfill her daily needs, help in child studies, encourage the child, mutual understanding of parents, mutual relationships between parents and child, how does child spend his time, next है child attitude towards her brothers and sisters attitude towards the child, discipline at home। ये जो हमारे हैं ये सारी चीज़ें हमें देनी बहुत कंपलसरी होती है, फैमिली की इन्फॉर्मेशन। इससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे का घर का माहौल कैसा है, क्यों वो शांत रहता है, क्यों वो इतना वीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या है चाइल्ड का, मतलब चाइल्ड या उसकी फैमिली का। इसमें हमें टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, सोर्स ऑफ इनकम, चाइल्ड्स फैमिली हैविंग ओन हाउस, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन फैमिली, लोकल इन्वायरमेंट वेयर चाइल्ड इज लिविंग, नेचर एट सोसाइटी वेयर चाइल्ड इज लिविंग, स्टेटस ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो हमें हेडिंग लेना होता है इंटेलेक्चुअल लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें साइकोलॉजी के बारे में सोचना है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, तो हमें उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी देखना होगा, उनकी फैमिली का और बच्चे का। अकॉर्डिंग टू टीचर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ चाइल्ड, ये जो होता है ये अकॉर्डिंग टू टीचर होता है। चाइल्ड का क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स क्या है चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल लेवल, ये दोनों चीज़ें हमें दिखानी होती हैं। अब हमें क्रिएटिविटी लेवल देखना है बच्चे का, तो क्या चाइल्ड की इसमें भी टीचर्स की ओपिनियन क्या है चाइल्ड के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, और पेरेंट्स की क्या ओपिनियन है, ये लिखना होगा। नेक्स्ट हम डिटेल्स लेंगे रिलेटेड टू हिज एजुकेशन, यानी वो यूकेजी का बच्चा है तो उसने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की पूरी रिपोर्ट हमें देखनी होगी कि किस ईयर में उसका क्या लास्ट 3 ईयर्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, जैसे नर्सरी में, और नर्सरी किस ईयर में किया है, एलकेजी किस ईयर में किया है, यूकेजी किस ईयर में किया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सॉन्ग, स्टोरीज, फिजिकल गेम्स, आर्ट, टोटल और पोजीशन इन क्लास, ये सब चीज़ें हम उसको ग्रेड वाइज लेके दिखाना होगा। फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा था, बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था, रिलेशनशिप कैसे थे टीचर्स के साथ, अदर क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स का व्यू क्या है, अटेंडेंस कैसी रहती है, क्या चाइल्ड कभी फेल हुआ है, अगर फेल हुआ है तो कौन सी क्लास और कौन से सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना होता है इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि टू प्ले लोनली, मतलब ये हमने पहले भी, कलरिंग एनी पिक्चर, टू गो टू वॉन्डर विद हर मदर, तो ये सारी चीज़ें उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पे छांट के लिखनी होती हैं। फिर एडजस्टमेंट कैसे, तो होम के साथ कैसा एडजस्टमेंट होता है, फिर उसके बाद इमोशनल एडजस्टमेंट कैसा है, सोशल एडजस्टमेंट कैसा है, तो ये सारे हमने इसमें ले लिए। 10th हमारा होता है कि चाइल्ड का बिहेवियर क्लास में कैसा है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक जाएगा चाइल्ड्स का बिहेवियर प्लेग्राउंड में कैसा है। नेक्स्ट होगा कि एजुकेशनल और प्रोफेशनल प्लानिंग क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट उसका क्या होता है, और क्या वो आगे बनना चाहता है। कभी कभी बच्चे स्टार्टिंग से उनमें कुछ इंटरेस्ट आ जाते हैं और वो शुरू से सोचने लगते हैं कि हमें क्या बनना है। फिर स्पेशल रिमार्क और एनालिसिस, ये हमने उसके बाद पूरा जो बच्चे का ओवरऑल जो हमने देखा उसके आधार पे हमारे क्या रिमार्क्स होंगे ये हमें देने होंगे। यहाँ पे मैं इस बच्चे की केस स्टडी, चूँकि आप लोग भी पढ़ रहे हो ये चीज़ तो देख रहे हो, मैंने रिमार्क्स दिया हुआ था कि द मेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड इज नॉर्मल लाइक अदर चिल्ड्रन बट शी इज़ वीक बाई हेल्थ, सो चाइल्ड्स वीक हेल्थ इज द कॉज ऑफ चाइल्ड्स डिफरेंट प्रॉब्लम। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट एंड सजेशन। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है चाइल्ड के बारे में वो यही है कि पे अटेंशन ऑन चाइल्ड्स हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू कीप हर हेल्दी, टेक डॉक्टर सजेशंस, द चाइल्ड इज अटैच्ड टू हर मदर
so mother should help her to get her mixed with other family members. Teachers and classmates should encourage her for her small achievement and inspire her to take active part in playing games with other children. तो ये हमारी हो गई फाइनल टीचिंग की फाइल। आप चाहें तो सेम केस स्टडी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप नंबर बच्चों का नेम वगैरह चेंज करके, और इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये फ़ाइल थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसके आगे भी मैं आपको एनटीटी से रिलेटेड और जो भी आपको बीएड से भी रिलेटेड मैं इसमें कुछ फाइल्स अपलोड करने वाली हूँ। जैसे ही अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो इस कोर्स को करने जा रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखते रहिए, कीप वॉचिंग, बाय बाय।